हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। उससे पहले चलते हैं पिछले क्लास के प्रश्न पे, जो कि प्रश्न हमारा इस प्रकार था। कुछ लोग शब्दांश में कौन सा विशेषण है जिसका सही उत्तर है अनिश्चयवाचक विशेषण। अब आते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं लिंग, जिसका अर्थ होता है पहचान। मतलब जैसे हम किसी स्त्री या पुरुष जाति के वर्ग या उसकी जाति का जब हम बोध करते हैं, पहचान करते हैं, तब वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि उदाहरण में हमने लिया है आकांक्षा पढ़ाती है। अब ये आकांक्षा किस चीज का बोध करा रही है, किसी स्त्री जाति का कि पुरुष जाति का। तो हमें पता चल रहा है कि आकांक्षा एक लड़की है, तो यहाँ पर एक स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक स्त्री जाति का बोध करा रहा है। अब आते हैं दूसरा, हमने एक उदाहरण लिया है कि संजोग पढ़ाता है। अब संजोग या एक लड़का है कि लड़की है, लड़का है, तो ये यहाँ पर एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर लड़की पढ़ा रही है तो एक स्त्री जाति का बोध हो रहा है, यहाँ एक लड़का पढ़ा रहा है तो यहाँ पर एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है। अब इसी प्रकार बहुत से ऐसे शब्द हैं, बहुत से ऐसे संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं, जिनको पहचानने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आइए अब चलते हैं लिंग के भेद पर। लिंग के हमारे दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का जहां पर बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इन्हीं चीज को समझना है हमको। प्रश्न आपका परीक्षा में इसी प्रकार बन सकता है कि आपको कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, लेकिन जब आप उसको पहचान पाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तभी आप उसका राइट आंसर कर पाएंगे। तो इस चीज को समझने के लिए आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं और कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं। अब आइए सबसे पहले आते हैं पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना होगा कि हमें जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन दोनों में जब पहचान करनी होगी, तो हम चार ऐसे शब्द बता रहे हैं कि जिनको आपको खुद में बोल बोल के वैसे आप पहचान सकते हैं। जैसे चार शब्द कौन से हैं, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगी जाके। मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी। मतलब हम कोई भी जब भी हमें पहचानना है कि यह शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो हम या तो उसमें मेरा प्रश्न करके करेंगे तब हमें पता चल जाएगा, या मेरी करेंगे, अच्छा करेंगे या अच्छी करेंगे। अभी इसको भी हम बताएंगे कैसे करके पूछना है, आपको समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं पहले पुल्लिंग में। पुल्लिंग में जैसे पहला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। मतलब जहां पर हमें किसी समूह, समाज, दल, कोई समूह या कोई वर्ग, जहां पर ऐसे चीजों की बातें की जाएं तो वो हमें पुरुष जाति का बोध करा। जैसे समाज है, तो समाज क्या होता है। अब यहाँ पे हमने अभी जो आपको चार शब्द बताए, अब आप ऐसे पता लगाएं समाज अच्छा होता है कि अच्छी होती है। तो समाज हम बोलते हैं अच्छी होती है, ये तो नहीं कहते हैं समाज अच्छा होता है। तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा पुल्लिंग में आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक या पुरुष जाति का बोध कर रहा है तो यह पुल्लिंग में आ गया। फिर नेक्स्ट कोई दल हो गया, समूह हो गया, तो कहते हैं कि यह इस दल के नेता हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार जो भी हमारा समूहवाचक है वो क्या हो रहा है, जहां पर समाज, दल, समूह इनका बोध होगा तो वहां पर पुल्लिंग जाति का बोध होगा। लेकिन बहुत सी ऐसे भी समूह के शब्द हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होगा कि मैंने तो आपको बताया कि समूहवाचक जो भी संज्ञाएं होती वो पुल्लिंग में आती हैं, लेकिन कई ऐसी भी संज्ञाएं हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो समूह में होने के साथ साथ स्त्रीलिंग में भी आते हैं। वो अभी आपको स्त्रीलिंग में बताएंगे चल के, पहले हम पुल्लिंग में ही देखते हैं। फिर नेक्स्ट है भारी व बेडौल वस्तुएं, जैसे जूता। तो मेरा जूता कि मेरी जूता, मेरा जूता होता है तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा, जूता भी पुल्लिंग हो जाएगा। लोटा, पहाड़, जैसे पहाड़ होते हैं तो क्या हुआ, पहाड़ भी हमारा क्या आएगा, पुल्लिंग में आएगा। लेकिन अभी यही चीज आपको स्त्रीलिंग में देखने को मिलेगा कि जैसे पहाड़ियां हो गई, पहाड़ तो हमारा पुल्लिंग में आ गया, लेकिन जो पहाड़ियां होती हैं वो हमारी स्त्रीलिंग में आएंगी। तो इन्हीं चीजों को डिफरेंस आपको देख के चलना है कि जिससे परीक्षा के समय हमसे ये गलतियां ना हो जाएं कि पहाड़ आ गया तो हमें ये ध्यान रखना होगा ये पुल्लिंग का बोध कराता है, लेकिन अगर पहाड़ियां आ गई तब वहां पर स्त्रीलिंग जाति का बोध होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, दिनों के नाम। जैसे हमारे सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या हो गए, दिनों के नाम, ये भी हमारे पुल्लिंग है। फिर महीनों के नाम जो भी हमारे हो गए वो भी हमारे पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अभी आपको इसको भी देखना पड़ेगा स्त्रीलिंग में। कुछ महीनों के नाम ऐसे हैं जिनको हम स्त्रीलिंग भी कहते हैं, उनको मैंने नोट करा दिया है कि आप एक बार उनको ध्यान रख लेंगे। कुछ है, 3 हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा, बाकी सब हमारे महीनों के नाम पुल्लिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट है पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, तो जितने भी हमारे पर्वत है, तो अगर परीक्षा में आ जाए कि पर्वत क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, या हिमालय आ जाए, सतपुड़ा, कोई सी भी पर्वत का नाम, तो ये हमारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट आते हैं किसी भी देश का नाम हो, ये भी हमारा पुल्लिंग में आएगा। जो भी हमारे नक्षत्र एवं ग्रह होते हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ नक्षत्र और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमारे स्त्रीलिंग में भी आते हैं, उनको अभी मैं आपको स्त्रीलिंग में भी बताऊंगी। लेकिन ये भी जानना जरूरी है, जैसे अनाज है, अनाज में भी हमारे गेहूं, जौ, ये सब हमारे किस में आएंगे, बाजरा, ये सब हमारे आ जाएंगे अनाज में, पुल्लिंग। लेकिन इन्हीं के अलावा कुछ अनाज में है कुछ चीजें जो स्त्रीलिंग में भी है। नेक्स्ट है फूलों के नाम, ये भी हमारे पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों के नाम, नीलम, मोती, और ये जितने भी होते हैं ये सब हमारे किस में आएंगे, रत्न हमारे जितने भी हैं वो सब हमारे पुल्लिंग में आएंगे। समय हो गया, घंटा, सेकेंड, मिनट, ये सब हमारे पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। द्रव पदार्थों के नाम में शरबत हो गया, घी हो गया, पानी, जैसे पानी है तो पानी हमारा इसी में आएगा, घी हो गया, शरबत हो गया, तो शरबत अच्छी होती है तो नहीं बोलेंगे ना शरबत अच्छा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पुरुष जाति का बोध कराया तो ये पुल्लिंग में हो गया। फिर है शरीर के अंग, लेकिन कुछ शरीर के अंग ऐसे भी हैं जो स्त्री जाति का बोध कराए, उनको मैंने अलग नोट करा दिया है, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट है अकारांत संज्ञाएं। अकारांत संज्ञाएं क्या मतलब, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ, बड़ा आ, आओ, और मतलब जिनके अंत में ये बड़ा आ आता है, आकारांत, ये चीज ध्यान रखिएगा। आकारांत, जैसे चश्मा, तो लास्ट में क्या आया, बड़ा की मात्रा आई चश्मा में, पैसा लास्ट में बड़ा की मात्रा आई, तो जिनमें लास्ट में हमारा आकारांत मतलब बड़ा आए लास्ट में प्रत्यय, तो वहां पर क्या होगा, आकारांत की जितनी भी संज्ञाएं होंगी वहां पर पुल्लिंग होगा। अब कुछ शब्द हैं, छोटा आ, बड़ा आ, आओ, पा, पन, का, इन जो शब्द है, इनसे जिन शब्दों का अंत होता है लास्ट में, जब किसी भी शब्द के अंत में ये जो हमारे वाक्यांश है अगर जुड़ जाते हैं तो भी हमारे क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग शब्द। जैसे खेल तो लास्ट में छोटा आ आया, मोटा तो लास्ट में बड़ा आ आया, इस प्रकार। फिर हमारी जितनी भी धातुएं होती हैं, सोना हो गया, मटेरियल मतलब धातुओं में जो भी आ गए, तांबा है, ये सब हमारी धातुएं किस में आ गई, पुल्लिंग में आ गई। नेक्स्ट है फलों के नाम, ये भी हमारे पुल्लिंग में आएंगे। द्वीप हो गए, सागर हो गए, ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब भी हमारे पुल्लिंग में आएंगे। इस प्रकार हमारा पुल्लिंग तो खत्म हो गया। लेकिन अब आते हैं जो हमने अभी इनमें से बताया है कि कुछ हमारे स्त्रीलिंग में भी हैं, जो बचे हुए उनको देख लेते हैं। आइए स्त्रीलिंग में, पहला है समूहवाचक संज्ञाएं, जैसे मैंने उसमें बताया था, तो उसमें हमारा समाज, दल, समूह, ये सब हो गया था। इसमें क्या हो गया, भीड़ हो गई, तो भीड़ क्या हो गई, अभी भीड़ इकट्ठी होती है ना कि इकट्ठा होता है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग है। सेना, सेना होती है ना कि होता है। कक्षा, कक्षा लगती है ना कि लगता है। सभा, कमेटी, कमेटी भी बनती है ना कि बनता है, तो ये सब क्या हो गया, स्त्री जाति का बोध करा रहे, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ये हमारी जो समूहवाचक संज्ञाएं होंगी वो स्त्रीलिंग हो गई। अब आते हैं छोटी व सुंदर वस्तुओं में, जूती, लुटिया, पहाड़ी, अभी मैंने आपको बताया था ये सब भी पहाड़ियां, ये सब हमारी स्त्रीलिंग में आती है। दिनों के नाम, अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे ये महीनों के नाम है तो
वो आपको जैसे जनवरी, मई, जुलाई, ये हमारे जो दिनों के नाम है, वो सॉरी महीनों के नाम है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी सभी हमारे पुल्लिंग में आते हैं। इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रह। मैंने भी आपको बताया कि जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी और शुक्र जो हमारे ग्रह हैं ये हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारी स्त्री जाति का बोध कराती है। पृथ्वी मेरी पृथ्वी, ना कि मेरा पृथ्वी, ये चीज होती अच्छी। जो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। पृथ्वी और शुक्र ग्रह ऐसे हैं जो हमें स्त्री जात का बोध कराते हैं। अनाज में जैसे ज्वार हो गया, या जो भी हमारी सभी प्रकार की जितनी भी दालें होती हैं ये हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं। द्रव में अभी मैंने आपको बताया, शरबत हो गया, घी हो गया, दही हो गया, ये सब दूध हो गया, ये सब हमारे पुल्लिंग जात। लेकिन चाय, कॉफी, लस्सी और चटनी ये हमारे द्रव में स्त्री जात का बोध कराते हैं, मतलब स्त्रीलिंग होते हैं। क्योंकि आप कह के देख लीजिए, ये जो कॉफी अच्छी है, चाय अच्छी है, ना कि चाय अच्छा है, तो ये सब स्त्री जात का बोध करा है। नेक्स्ट है शरीर के अंग। तो शरीर के अंगों में जैसे कुछ हमारे अंग हैं, जीभ, आंख, नाक, उंगलियां। तो ये हमारी उंगलियां छोटी हैं, मतलब स्त्री जात का बोध करा रही हैं। तो आंख बड़ी है, छोटी है, ये भी स्त्री जात का। तो कुछ हमारे अंग हैं जो हमारे स्त्री जात का बोध कराते हैं। कुछ नदी वो हो गई नदियां, नदियां भी हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। बोली जैसे ब्रज बोली, ये सब जितनी भी बोलियां होती हैं ये सब भी हमारी, खड़ी बोली, ये सब क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है। नक्षत्र, ये हमारे नक्षत्र को छोड़ के बाकी जो भी नक्षत्र हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। कौन कौन से? अश्विनी, रोहिणी, चित्रा, भरणी और रेवती और मृगशिरा, ये नक्षत्र हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जो भी हमारी भाषाएं एवं लिपियां हैं, जैसे हिंदी भाषा हो गई, देवनागरी लिपि हो गई, ये सब भी हमारे स्त्रीलिंग में आती हैं। पुस्तकों के नाम हो गए, रामायण हो गई, गीता हो गई, ये सब भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। तिथियों के नाम हो गए। फिर आते हैं इकारांत वाले शब्द, मतलब जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई का बोध हो, जैसे नानी, बेटी, बड़ी आ रही है, इकारांत, मतलब इकारांत जो भी हमारे शब्द होते हैं वो भी स्त्री जात का बोध कराते हैं। अब कुछ शब्द हैं, बड़ा आ, ता, आई, आवट, या, आहट, ये हमारे जो प्रत्यय हैं जब किसी शब्द के पीछे लग जाते हैं तो वो भी हमारे स्त्रीलिंग बन जाते हैं, मतलब स्त्री जात का बोध कराते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हो गए, इनको याद करना तो बहुत मुश्किल होगी। खासकर पहले आपने याद किया तो एग्जाम के टाइम पे दिक्कत हो जाएगी कि किन किन चीजों को हम याद करें। तो आपको मैंने वही चीज बताई कि इन चारों चीजों को रख के आप करिएगा, उन शब्दों को अपने माइंड में बोल बोल के, तभी आप उनको निकाल पाएंगे कि मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी। जैसे सजावट है तो सजावट कैसी होती है? सजावट, अब आप मन में बोलिए, अच्छा है कि सजावट अच्छी है? सजावट अच्छी है, मतलब स्त्री जात का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार ये स्त्रीलिंग हो गया। तो इसी हिसाब से आपको याद रखना होगा। ऐसे तो बहुत चीजें हैं, कितनी चीजें आप रट पाएंगे। अब आते हैं केवल कुछ चीजें और देख लीजिए नीचे एक नोट में। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के प्रयोग लाए जाने वाले शब्द, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, वकील, प्रबंधक, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि, ये सब क्या है? या बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र। मतलब अब जैसे राष्ट्रपति है तो जैसे पहले हमारी क्या थी, श्री प्रतिभा पाटिल जी थी, अभी इस समय हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो वो तो बदलते रहते हैं ना, अभी इस टाइम पुल्लिंग में हो गए हैं, लेकिन पहले वो थी तो कौन थी, स्त्रीलिंग थी। तो इस प्रकार ये बदलते रहते हैं, तो इनको हम स्त्रीलिंग भी बोलते हैं, पुल्लिंग भी बोलते हैं, लेकिन समय के अनुसार। अगर आपसे प्रश्न में कर दिया जाए कि हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, अब इनमें आप बताइए ये शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? अब आपको पता है कि ये तो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तब यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। ये चीज ऐसे ही जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेक्चरर हैं, ऐसे ही सभी के बारे में हम उनके उसी टाइम पे पता लगा सकते हैं कि इस टाइम कौन है पद पर। फिर है मेहमान हो गए, शिशु हो गया, दोस्त में भी नहीं पता मेल है फीमेल है, वो चीजें वो सामने दोस्त पे ही डिपेंड करेगा, तो ये दोनों में आते हैं। तो इस प्रकार आपके जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, इस प्रकार आज आपका ये लिंग वाला चैप्टर खत्म हो गया है। बस आपको मैं यही कहूंगी, बहुत चीजें रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग से ही सोचने की जरूरत है, सोच के आप उसका उत्तर
खुद ही निकाल लेंगे। अब आते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न हमारा ये है, जगत शब्द में कौन सा लिंग है? पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।